तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.4 को जो है कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं और वो भी हम लोग जो है एक ही वीडियो में जो है पूर्ण रूप से इसको जो है समाप्त भी करेंगे। और आप लोग को हम बता दें कि ये हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है, क्योंकि इससे हमारा जो है बहुत सारा जो है हमारा क्लास 10th के एग्ज़ाम में जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और कभी कभी जो है सब्जेक्टिव में भी एक प्रश्न जो है चला जाता है 2 नंबर में, है ना। तो एक्चुअल में जो है इस तरह के जो क्वेश्चन को आप लोग जो देखते होंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में आप लोग बनाते होंगे, है ना, जो कि आप भी परेशान और जो है मतलब जो है बताने वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार जो है ये हमारा जो है भाग देने की प्रक्रिया जो था भाज्य अभाज्य गुणनखंड ये सब आखिरकार जो हमारा जो है ये अक्सर हमारा जो है तंग क्यों करता है ना। तो ये सारा चैप्टर को हम लोग जो है बहुत ही आसानी से हम लोग जो है देखने वाले हैं और इस वीडियो के देखने के बाद आपको भी ये विश्वास बन जाएगा कि हमारा क्लास का 10th में जो मैथ है वो हमारा जो है बिल्कुल जो है आसान है 9th के कंपेयर में, जो कि आपको पता भी होगा 9th का मैथ जो है कितना जो है माथा चाटता है ना। तो देखिए ये हमारा जो है पहला तो बात आप समझ लीजिए, ये हमारा जो है भाग दिया हुआ है ना, और ख़ास करके परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है। तो कह रहा है बाबू कि ऐसा मतलब आप कीजिए कि आपको जो है भाग नहीं देना है ना। अब भाई कहिए कि अब हमको जो है भागे दे के निकाल नहीं आता है, वो कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन, विभाजन का मतलब भाग दिए हुए बताना है कि ये जो परिमेय संख्याओं को जो दिया गया है जो नीचे आप लोग देख रहे हैं ये हमारा जो है शांत है या अशांत है। तो देखिए शांत और अशांत के बारे में आपको जो है परिचय के मोहताज नहीं करना चाहेंगे, है ना, क्योंकि ये आप जो है क्लास 9th में पढ़े होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है क्लास 9th में नहीं पढ़े हैं, है ना। तो देखिए हम जो है थोड़ा सा आपको समझाएंगे। शांत का मतलब है बाबू, है ना, शांत का मतलब है कि हमारा जो है जो संख्या को जो है भाग देने पर बाद में जा कर के जो है एक जो है निश्चित दशमलव आ जाए, है ना। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है 2/5 को जो है भाग देना चाहिएगा, तो आप कैसे कीजिएगा, भाग नहीं लगेगा, 0 दीजिएगा, पॉइंट कीजिएगा और 0.4 हमारा जो यहाँ पे आया आंसर। ये देख रहे हैं कि कुछ निश्चित संख्या के बाद जो है जा कर के दशमलव में और ये जो है शांत हो गया, है ना। यानी कि यहाँ पे शांति नहीं बनाना है, यानी कि एक जगह जा कर के जो है इसका जो है अंत हो गया, है ना। शांत का मतलब जो है एक जगह जा कर के अंत होना, है ना। तो ये हमारा शांत हुआ। अशांत जो है ठीक इसके जो है विपरीत हो जाएगा। हम जो है भाग देंगे, देते जाएंगे, लेकिन जो है ये जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। जैसे आप जो है अशांत का अगर उदाहरण देखना चाहें तो अशांत आप जो है ले लीजिए सिंपल 1/3 लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आप जो है 0 पॉइंट तो लिखिएगा, लेकिन 10 होगा तो 3 3 9, 3 3 हमारा जो है इस तरह से जाते रहेगा। यानी कि इसको जो है अशांत हम लोग नहीं बोल सकते हैं, है ना। यानी कि यहाँ से एक बात पता चला कि शांत और अशांत का मतलब है कि भाग देने पर कौन जो है पूरा पूरा जो है लग जा रहा है और कौन जो है नहीं लग रहा है ना। ये हुआ। तो हमको ये बताना है कि इतना सारा जो दिया हुआ है कि 3125 से 13 में जो है भाग दे करके बताइए कि वो शांत होगा कि अशांत होगा, है ना। उसी तरह से हमारा और भी हमारा है दिया हुआ, जिसको बताना है कि ये हमारा जो है शांत होगा या अशांत होगा। तो भाई ये शांत और अशांत का कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। तो देखिए शांत और अशांत का जो कंसेप्ट है इसको पहचानने के लिए हमको जो है सबसे पहले समझना होगा कि परिमेय संख्या क्या था, जो कि हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1.1 में भी परिमेय संख्या के बारे में जाने, 1.3 में भी जाने, 2 में भी जाने, सब में जाने, है ना। यानी कि भाई हमारा जो परिमेय संख्या जिसको जो है P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, ये था। और इसके अलावा जो है P और Q, है ना, ये P और Q जो हमारा है दोनों जो है पूर्णांक होना चाहिए, यही ना हम लोग देखे थे। अब देखिए भाई यहाँ पे जितना भी होगा सब जो हमारा जो है परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि नीचे जो है आपको 0 नहीं देखने को मिल रहा है और ये सब जो जितना भी दिया हुआ है सब जो है एक पूर्णांक है ना। और Q जो है 0 के बराबर नहीं है, P/Q के रूप में तो है ही, है ना। तो ये हमारा जो है परिमेय संख्या तो दिया हुआ है बाबू, है ना। क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्या दिया हुआ है। लेकिन भाई इसको जो है हम बिना भाग दिए कैसे पता कर सकते हैं। यहाँ पे तो देख रहे थे कि हमको जो है भाग देने पड़ा भाई, है ना, बिना भाग दिए तो आया नहीं होगा वैसा। तो भाई बिना भाग दिए पता करने के लिए आपको जो है देखना होगा कि हमारा जो P/Q जो एक्चुअल में जो लिखते हैं आप, ये हमारा जो है अंश बटे हर के रूप में होता है। और आप जानते होंगे कि अंश बटे हर के अनुपात को आप लोग जो है क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं बाबू, भिन्न बोलते हैं। यानी कि हमारा कहने का मतलब हुआ P/Q तो हमारा इसके रूप में है ही, यानी कि भिन्न के रूप में है। अब इसमें जो हमारा हर के जगह जो हमारा है, अगर आपको जो है
या तो 2 के गुणज सिर्फ दिख जाए, है ना, यानी कि 2 के पावर n, यानी कि 2 के पावर कुछ भी रहे, है ना, x लिख देंगे तब चलेगा। आपको पता कि x का पावर जो है हमेशा बदलते रहता है। यानी कि अगर नीचे वाला जो संख्या जो हर होगा, यानी कि हर बराबर जो अगर a आ जाएगा तो आप समझिएगा कि a हमारा जो है शांत हो जाएगा। फिर एक हमारा तो a हुआ, इसके अलावा हमारा जो है दूसरा हमारा जो है 5 के घात के रूप में हमारा जो है भी अगर सिर्फ आए नीचे, है ना, तो आप समझिएगा इसका अगर हर ऐसा हो तो वो भी हमारा शांत होगा। और इसके अलावा अगर हमारा जो है 5 और 7 के अलावा अगर मतलब जो है जैसे देखिए 2 का पावर मान लेते हैं कि m हमारा हो गया और 5 का पावर n के रूप में हमारा आया और a हमारा हर है, अगर दोनों भी अगर आ जाता है तब भी शांत हो जाएगा, है ना। यानी कि भाई या तो साथ दीजिए या तो खिलाफ होइए, है ना, जीत तो होगी बाद में जा कर के सबका जो है शांति मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो हमारा 2/5 के रूप में हमारा जो ए आप लोग देख रहे होंगे 2 और 5 के घात के रूप में हमारा हर होगा, उसका हमारा जो है शांत जो हमारा जो है भाग देने पर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाता है, जैसे मान लेते हैं चौथा अगर ऐसा हो जाए भाई साहब कि हमारा जो है 2 भी यहाँ पे है, 2 का पावर मान लेते हैं 2 है और हमारा जो है 3 का पावर अगर हमारा 5 यहाँ पे आ गया, जो कि हमारा जो है देख रहे हैं क्या हमारा 5 के घात के रूप में रहना चाहिए था, उसके अलावा अगर आ गया तो ए हमारा जो है शांत नहीं हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना। तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको समझे होंगे। यानी कि 2 और 5 के घात के रूप में ही सिर्फ जो है रहना चाहिए, या तो अकेले भी आ सकता है, सिर्फ 2 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो बाकी सब जो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा सारा जो है अशांत के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो ये सब आप लोग जो है इसका जो है छोटा मोटा जो है मटेरियल के बारे में आप लोग जाने जो कि पहचानने का। अब हम लोग जो है डायरेक्टली जो है बनाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम बताए थे बाबू कि आप लोग सबसे पहले जो है पहला लिखिएगा, या आंसर लिखते हैं तो आंसर भी लिख सकते हैं, उत्तर लिखते हैं तो उत्तर लिखिएगा, है ना, आपका मर्जी। तो देखिए इसको क्या कीजिएगा, हमको कहा है कि 13 को भाग देना है 3125 से, और हम जो है अभी अभी यहाँ पे जो है पढ़े कि भाई साहब अगर ऐसा दिख जाए तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप जो है सिर्फ जो है टारगेट कीजिए हर को, है ना। हर कौन है बाबू, नीचे वाला है ना। हर किसको बोला जाता है, नीचे वाला को बोला जाता है। तो हर ये है, इसको टारगेट करना है। अब इसको जो है टारगेट करके जो है हमको 2 और 5 के घात में लाना है। अब भाई इसको 2 और 5 के घात में लाएँ तो लाएँ कैसे, तो आप लोग जो है पिछले वीडियो में आप लोग जो है देख रहे होंगे कि हमारा जो है इस तरह से रहता था, तो उसको जो हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड से हम लोग जो है पावर के रूप में लाते थे, है ना, जो कि आपको बताए भी थे, जिसका पावर जो है हमारा जो है मैक्सिमम हमारा जो है देखने को मिलेगा, है ना। ये जितना भी होगा अगर कॉमन मिलता है तो एचसीएफ हो जाएगा, और अगर कॉमन भी मिलता है और उसके साथ साथ और भी संख्या बच जाता है तो एलसीएम होगा, ये सब बताए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ हमको जो है क्या निकालना है, हाँ, हर को जो है मतलब जो है हम लोग जो है भाज्य गुणनखंड निकालें। देखिए तो बाबू इसके लास्ट में हमारा 5 है तो डायरेक्टली जो है हम 5 से लगाएंगे। देखिए अगर 3 से लगाना चाहिएगा तो 3 1 4 और 7 7 4 11 11 तो 3 का पहला में आता नहीं है ना, तो 3 से लगेगा नहीं। चलिए तो यहाँ पे देखिए 5 6 30 हो जाएगा बाबू, है ना। यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया, 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 5 25, 625 आया। फिर उसके बाद 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 हो गया, और यहाँ से हमारा कितना बच गया बाबू, 5 बच गया, है ना। और यहाँ से हमारा कितना बच गया, 1 बचा, है ना, 1 बचा, तो 5 दूना 10 हुआ और 5 5 25, यानी कि 125 हुआ। फिर उसके बाद 5 से लगाइएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा, और यहाँ तो 5 5 25 होगा ही होगा। अब देखिए ये हमारा हर क्या आया बाबू, 5 का घात हमारा जो है 1 2 3 4 और 5, है ना। यानी कि हमारा जो 3125 का जो अगर हम जो है अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 5 का घात 5 आ रहा है। आप लोग को क्या बताया गया था कि अगर हमारा जो है 2 इंटू हमारा जो है 5 के घात के रूप में रहेगा तब भी, और सिर्फ अगर 5 का घात भी आ जाएगा तब भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो अब जो है डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ, इससे क्या पता चलता है, यहाँ लिखेंगे कि हमारा जो है अतः इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने से, अभाज्य गुणनखंड करने से पता चलता है कि ये वाला लिख लीजिएगा, है ना। यानी कि 3125 से बराबर जो हमारा जो है 5 के घात 5 हमारा
होगा, है ना। इसके बाद होगा लिख दीजिएगा, होगा। इसलिए यह एक शांत परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है ना, रूप का है। ये दोनों का रूप का है, यानी हालांकि यहाँ पे जो है 5 का n हमारा जो है सिर्फ जो लिख सकते हैं 5 का पावर 5 के रूप में, है ना। ए भी लिख सकते हैं ना, नहीं तो ए भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा यहाँ पे, भली बात है ना। दोनों भी लिखिएगा तब भी चलेगा, नहीं तो क्योंकि भाई 5 के 5 घात यहाँ पे लिख दिए हैं, इसलिए जो है हम जो है लिख रहे हैं 2 के घात m और 5 के घात n। तो ए कुछ नहीं लिखना था, हम लोग जो है सिर्फ बताएं इतना कुछ है। आप क्या किए, आप जो है यहाँ पे बराबर के जगह पे क्योंकि चिन्ह नहीं रखेगा, अब जो है रखना क्या है 13/5 के घात 5 रख देंगे, है ना। यही तो लाना था। और ए लिखने के बाद जो है बाकी सब प्रक्रिया लिखना है कि अतः इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने से पता चलता है कि ए हमारा जो है 3125 का 5 के घात 5 के रूप में होगा, और इसलिए जो है यह एक शांत परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारा इसका घात 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है ना। अब जो है भली भांति समझ गए होंगे, तो सब जो है इसी तरह से बनेगा। अब सबको जो हम लोग जो है पारी जो है क्लास लेते हैं, है ना। तो चलिए इसको जो है सबको मिटाते हैं। इधर जो है अब ये सबको जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहले ही जान चुके, है ना। और जो नहीं अगर स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो ले लीजिएगा, है ना। चलिए अब जो है हमारा जो है दूसरा को बना करके देखिए। तो दूसरा तो आसान है बाबू, ऐसे ही पता चल जा रहा है उसको, है ना। अगर बनाना भी चाहे तो बना सकते हैं। दूसरा का क्या बनाइएगा, 17/8 है बाबू। तो 17/8 को आप क्या लिखिएगा, 2 के घात 3 के रूप में लिखिएगा, क्योंकि हमारा जो है 2 का घात 3 अगर कीजिएगा, यानी कि 17 को 2 गुने 2 गुने 2 हमारा जो है 8 का हमारा जो है घात होगा, है ना। यानी कि 8 को हम लोग जो है इतना के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ए हुआ। तो हमारा जो है सिर्फ जो है 2 के घात के रूप में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के नियम के कारण शांत होगा, है ना। डायरेक्टली यहाँ भी हम जो है यहाँ पे, हालांकि 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसा नहीं बताना, है ना। शांत ऐसे नहीं, है ना। ए वाला शांति का मतलब होता है शांत रहना, है ना, चुपचाप रहना। इसका मतलब जो है बाद में जा कर के जो है खलास हो जाना, है ना। ऐसे लिखिएगा शांत। तो ये हमारा बन गया। तीसरा जो है बनाते हैं डायरेक्टली, है ना। तीसरा का आंसर जो है भाई आप जो है 64 जो है क्या लिखिएगा, 455 लिखिएगा। अब जो है हमको क्या करना है, 64 तो ऊपर ही रहेगा और 455 को जो है नीचे रखेंगे और इसका जो है घात करने का कोशिश करेंगे। अब घात करने के लिए ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको जो है आप क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा और इसको जो है भाग देने का कोशिश। 5 5 10 4 14 3 का में तो आता नहीं है, तो 5 से काटेंगे, 5 45 5 एकम 5, और यहाँ पे जो है 7 से लगेगा 63 91, है ना। यानी कि ये क्या आ गया, 5 गुने 7 गुने 13 आ गया। अब भाई साहब देखिए 2 और 5 के अलावा भी है ना, यानी कि भाई यहाँ पे तो सब जो है अलग अलग ही है। हमारा 5 सिर्फ मिल रहा है, लेकिन 7 और 13 अलग है। अतः हम कह सकते हैं कि यह 2 के पावर m इंटू 2 के पावर n का के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए 64/455 एक अशांत संख्या है, अशांत परिमेय संख्या लिख दीजिएगा, है ना, परिमेय संख्या है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। मेरा जो है हर जगह मैथ जो है अलग अलग दिखेगा, है ना, इसलिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि भाई हम जो है कंसेप्ट को सिर्फ समझाना जानते हैं, हर बार ऐसा नहीं है कि रट के आ गए हैं भाई, है ना। तो ये हमारा जो है इस तरह से बनाइएगा, है ना। हम कोशिश करते हैं कि चौथा का भी अगर इधर बन ही जाए तो बना ही देते हैं, है ना। तो चौथा हमारा जो है बाबू वो हमारा कितना है, 15/1600। लेकिन भाई इसमें जो आपको पता होना चाहिए, अगर कटता है तो उसको काटने की कोशिश करेंगे बाबू, है ना। यहाँ पे ये सब जो है कट नहीं रहा था, इसलिए जो है काटने का कोशिश नहीं किए, है ना। लेकिन जहाँ पे अगर कटता है उसको आगे काट लेंगे। नहीं भी काटिएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों को जो है हमारा जो है नीचे लिखना पड़ेगा और फिर जो है इसको काटने की कोशिश करना पड़ेगा, जो कि आप जो है भली भांति कर भी सकते हैं,
है ना। अब जो हमारा जो है यहाँ 1600 को निकालना है ना, तो 1600 को आप जो है 2 से निकालिएगा 800 आएगा, फिर उसके बाद 2 से 400 आएगा, फिर उसके बाद 2 से 200 आएगा, है ना, फिर उसके बाद 2 से 100 आएगा, फिर उसके बाद जो है 2 से 50 आएगा, और फिर उसके बाद 2 से 25 आएगा, है ना, फिर उसके बाद 5 से, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं बाबू हमारा जो 1600 का आ रहा है, यानी कि 15 बटे जो है 2 का पावर कितना, 2 3 4 5 6, हाँ 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2 के रूप में। अब बोले भाई कि 2 और 5 के घात के रूप में अगर दिख जाए, है ना, तो आप जो है आँख मूंद के जो है इसको क्या मान लीजिएगा कि ये हमारा जो है शांत होगा, और बाकी सब जो है नियम लिख लीजिएगा, है ना, बाकी सब तो लिखते ही रहेंगे। लिख सकते हैं कि अतः यह जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए यह जो है शांत परिमेय संख्या होगा, है ना। उसी तरह से हमारा जो है पचमा को देख लेते हैं। यहाँ पे पचमा हमारा क्या है, पचमा जो है 29 बटे जो है 29 बटे 343। अब आपको पता होगा 343 जो है हमारा एक्चुअल में जो है ऐसे भी हमारा जो है क्या हो जाएगा 343 का जो है हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड अगर 343 को निकालते हैं बाबू, तो आपको पता होना चाहिए ए हमारा जो है 3 से तो लगेगा नहीं, 7 3 10 होता है ना। 3 का नियम फॉलो नहीं कर रहा, 2 का भी नहीं, 5 का भी नहीं, तो आप जो है इसको जो है 7 का नियम फॉलो करवाइए, है ना। देखिए तो 7 दूना 14 सतिया 21 सच्चौक 28, 7 पचे 35 ज़्यादा हो जा रहा है ना, यानी कि 7 सच्चौक 28 हमारा हो जाएगा 28। और हमारा जो है सच्चौक अगर 28 करते हैं तो 28 में हमारा जो है कितना बच गया, 6 बच गया। हाँ सच्चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 7 49, ये आया ना, है, यानी कि 7 का मतलब घात जो है हमारा 3 आया। ये तो आप लोगों को याद भी होगा, तो 7 का घात हमारा जो है 3 आया है, यानी कि भाई ये हमारा जो है क्या है इसके घात के रूप में नहीं है हमारा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है अशांत होगा। और बाकी सब लिख सकते हैं कि ये हमारा जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का नहीं था, इसलिए यह जो है अशांत परिमेय संख्या होगा, है ना। अशांत हो गया, सब तो परिमेय संख्या ही है, लेकिन हमारा जो है बताना है शांत और अशांत। तो उम्मीद करते हैं कि इतना जो है आप लोग बनाए होंगे, और भी है कॉम्प्लिकेटेड भी है, ये नहीं सोचिए 5 तक हम लोग बनाए हैं और 6 को बनाते हैं ना। सब जो है कितना आसान है ना, मतलब थोड़ा अभाज्य गुणनखंड जो है आ रहा है, बस उसी के बाद जो है काम बन जा रहा है सारा, है ना। और छठा तो जो है ऐसे ही मतलब जो है डायरेक्टली जो है लिख ही दिया है ना। लिख दिया तो भाई हम लोग का है जो है कंजूस ना बने, है ना। छठा हमारा क्या लिखा हुआ है, 23 बटे जो है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, है ना। अब भाई साहब पहले ही से तुम 2 के पावर 3 और 5 के घात 2 में बोले हो, तो हम तो बोल देंगे कि शांत है, काहे कि 2 भी रहे तब भी हमारा जो है सिर्फ अगर 2 सिर्फ केवल 2 रहेगा, है ना, तब हमारा जो है क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर अगर 5 भी सिर्फ रहता तब भी होता, लेकिन दोनों है तब भी होगा, है ना। तो इसलिए जो है शांत है, अतः कह सकते हैं कि ये हमारा जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में, है ना। यानी कि 2 के पावर m और 5 का पावर n का मतलब उसका घात कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, 2 और 5 जो है इसका बेस होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद सतमा को हम लोग बनाते हैं। सतमा हमारा कहाँ है बाबू, हाँ 129 बटे हमारा जो है ये भी हमारा जो है खड़े खड़े दे दिया है, तो इसको थोड़े थोड़े जा रहे हैं, 7 गुने 7 के पावर 5। अब देखिए तो ये हमारा जो है क्या दे दिया है डायरेक्टली बाबू, है ना। ये हमारा तो डायरेक्टली क्या दे दिया है, इसमें 2 और 5 तो हमारा है, लेकिन इसके अलावा एक और आ गया। अब भाई कहें कि 2 और 5 तक सीमित रहना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई भी आ जाएगा तो ये समझिएगा कि दुश्मन है ना। और दुश्मन हमारा जो है अशांत रहता है ना, कभी भी जो है चैन से नहीं बैठेगा, आपको जो है हराना ही चाहेगा, इसलिए जो है अशांत होगा। लिख सकते हैं अतः वाला, अतः यह जो है 2 के पावर 5 और मैंने 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप के अलावा भी 7 के पावर 5 इसमें था, इसलिए जो है यह अशांत होगा, है ना, अशांत परिमेय संख्या होगा। चलिए 8वां हम लोग जो है बनाते हैं। 8वां हमारे क्या है बाबू, 8वां जो है 6 बटे 15 है। अब भाई 6 बटे 15 हम बताए थे परिमेय संख्या का जो है क्या होना चाहिए, सह या भाज्य गुणनखंड होना चाहिए। अब बताइए बाबू, ये हमारा जो इसमें देख रहे होंगे एक और मतलब खुद के अलावा जो है एक 3 और इसके अंदर जो है देखने को मिल रहा है, यानी कि इसको काट सकते हैं 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी कि एक्चुअल में जो है 2 बटे 5 के रूप में लिखा गया है ना।
डायरेक्ट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? हाँ भाई कट रहा है काटेंगे, है ना। यानी कि 2/5 के रूप में आ गया भाई साहब। तो हमारा जो है 2/5 के रूप में आया। तो आप जो है निचला जो है हर को देखिए, तो हर क्या है, 5 का पावर जो है कुछ भी मान लेते हैं नहीं है यहाँ पे, तो मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, है ना, इसके रूप में है। यानी कि 5 का घात में है, यानी कि सिर्फ 5 भी रहेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, शांत हो जाएगा, है ना। तो अतः लिख सकते हैं अतः या 2 का पावर m गुने 5 का पावर n का रूप का है, इसलिए शांत होगा, है ना। शांत परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। मेरा तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी जो है आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं बाबू, है ना। सिर्फ आप लोग जो है इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि आप लोग जो है सिर्फ जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। सब्सक्राइब नहीं कीजिए, लाइक भी नहीं कीजिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, चाह नहीं कि मैं जो है आपके जो है सब्सक्राइब से ऊपर बढ़ जाऊँ, है ना। बस इतना चाहे कि आप जो है दूसरों को बढ़ाएं, है ना। क्योंकि हमारा बिहार ऐसे भी पीछे है और आप ही लोग का सपोर्ट चाहिए ताकि जो है आगे बढ़ जाए, है ना। चलिए अब जो हमारा जो है 35/50 है, तो 35/50 को भी आप जो है काट सकते हैं। पहले से अगर काटना चाहें तो 5 सत्ते 35 और यहाँ पे अगर 15 50 यानी कि 7/10 के रूप में आया, है ना। और 10 का तो आप जो है डायरेक्टली जो जानते हैं, है ना, 2 और 5 के रूप में हमारा आ जाएगा। यानी कि भाई यहाँ पे जो है 7/10 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/2 गुने 5 लिख सकते हैं। अब 2 गुने 5 आ गया भाई साहब, तो आप इसको जो है क्या लिख सकते हैं, हाँ 2 और 5 के घात में है, अतः या शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। 2 और 5 के घात के रूप में दिख जाए, या 2 सिर्फ दिख जाए या 5 दिख जाए तब शांत होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, है ना, 4 दिख जाए तो कोई नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा जो है शांत हो गया। अब जो है 10वां पे जो है झंझट होगा। तो 10वां हमारा जो है क्या है, 77/210, 77/210। लग रहा होगा कि ये हमारा जो है शांत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जो है 210 के सबसे पहले निकाल करके देखिए बाबू, है ना। तो 210 को निकालिएगा, 2 से 2 एकम 2 हो गया, 2 पचे 2 एकम 2 हो गया, 1 में हमारा जो है भाग नहीं लगेगा, है ना। फिर उसके बाद जो है हमारा जो है 5 आ जाएगा, 105। यहाँ पे जो हमारा जो है 5 से लगेगा डायरेक्टली, 5 दूना 10 और 1 पचे 75 से, है ना। यहाँ 3 से लग जाएगा, है ना। ये पहले भी 3 से लगा सकते थे, बाद भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। नहीं तो अगर पहले लगाना चाहिए पहले भी लगा सकते हैं। तो 3 सत्ते 21 हो गया और 7 के रूप में। यानी कि भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 हमारा है, और सारा चीज़ जो है यहाँ पे अलग है बाबू। तो नियम को तो फॉलो नहीं कर रहा है ना। यानी कि इसका हर जो है नीचे वाला जो संख्या है वो जो हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है अशांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह जो है 2/m और 5/n का मतलब जो है नियम को फॉलो नहीं कर रहा है ना, नियम को पालन नहीं कर रहा है ना, पालन नहीं कर रहा है, इसलिए अशांत परिमेय संख्या हो जाएगा। ये हमारा जो है 10 बन गया। अब जो है आप लोग को इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना बाबू उस पे जो है कई लोग जो है हमारे हिसाब से लगता है, कई टीचर बोल देते हैं कि तुम लोग के भाग भी नहीं आता है ना, भाग इसके बाद जो है दे करके, या तो कई लोग जो है छोड़ ही देते हैं उसको, है ना, कि नहीं छोड़ दो कोई बात नहीं, नहीं करो, ऐसा सवाल आएगा नहीं। मानते हैं कि अगर मान लेते हैं वैसा नहीं आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में जो है कूट देता है ना, कभी कभी दे देता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको जो है झंझट पड़ जाएगा, है ना। इसलिए जो है दूसरा जो सवाल हमारा दिया हुआ है, पहला तो पूरा खत्म अब कर दीजिए, है ना, क्योंकि पहला का तो अब जो है काम ही नहीं है ना। चलिए तो पहला को हम जो है ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद जो है हम लोग जो है दूसरा को जो है स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए दूसरा हमारा जो है कहा है कि जो निम्नलिखित आप जो है पहला में जो देखें उसको जो है आप जो है जो भी शांत आया है ना, क्या बोल रहा है कि जो शांत आया था उसको जो है आप बताइए कि हमारा जो है पहला क्वेश्चन में जो है कौन कौन शांत आया था, और उसको जो है भाग देकर भी बताना है, भाग देकर बताइए, ऐसा लिखा नहीं है, भाग देकर बताना है। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो है जो शांत है उसका जो है दशमलव प्रसार लिखिए, है ना, दशमलव प्रसार लिखिए, है ना। ऐसा हम क्यों किए ये आपको पता चल जाएगा, प्रसार लिखे, यानी कि दशमलव के रूप में हमारा जो है जो शांत है वो कैसे होगा इसको बताना है। तो भाई हमारा जो है यहाँ पे शांत कौन कौन हुआ था, हमारा जो है पहला हुआ था, है ना, उसके बाद दूसरा हुआ था, उसके बाद हमारा जो है चौथा हुआ था, छठा हुआ था, है ना, और आप लोग को पता होगा 8वां भी हुआ था और 9वां भी हुआ था, है ना। इसके अलावा बाकी सब जो है शांत नहीं था।
तो अब जो है आप जो है क्या कीजिएगा, अब इसको जो है भाग देने के लिए शुरू कीजिएगा भाई, है ना। अगर भाग दीजिएगा तो आपको जो है फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा कितना था, 13 बटे जो है 3125 था, है ना। क्या था, पहला जो था 13 बटे 3125 था। अब जो है 3125 से आप भाग दीजिएगा बाबू, तो आप देखिए आपको जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग जाएगा, है ना, यानी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। 3125 का तो हमको पहाड़ा भी नहीं आता है, कोई टेबल नहीं याद किए थे। अब इसको कैसे करें भाई, है ना, गुना करने पड़ेगा, जो कि हमारा जो है बोर्ड में तो इतना समय देता नहीं है ना। तो आप क्या कीजिएगा, आप एक बात बताइए, जब बच्चा में थे आप थोड़ा सा बताइएगा, जैसे बच्चा में थे तो आपको जो है 24 बटे अगर 10 रहता था तो आपको सर जी बोलते थे कि अगर इसको पॉइंट में बदलना है बाबू, तो एक तो आप जो है इसको 10 से जो है 24 में भाग दीजिएगा तो 10 दूना 20 आएगा और 4 बचा, है ना। तो यहाँ पे भाग नहीं लग रहा है, पॉइंट बिठाएंगे, 40 हो गया, 10 चौके 40, यानी कि 2.4। एक विधि तो हमारा जो है फर्स्ट मेथड जो हमारा था, है ना, ये फर्स्ट मेथड में आपको इस तरह से बताया जाता था कि आप जो है भाग दे करके बना सकते हैं। लेकिन आप जो एक बात देखिए कि हमारा अगर नीचे अगर 0 के रूप में यानी कि 10 के गुणज के रूप में अगर रहता था तो आप जो है डायरेक्टली जितना शून्य रहता था उतना के बाद जो है आप जो है पॉइंट बिठा देते थे, यानी कि भाई यहाँ पे एक शून्य है इसलिए जो है एक अंक के बाद जो है पॉइंट बिठाएंगे, यानी कि भाई 4 के पहले जो है पॉइंट बिठेगा और ये हमारा जो है 2.4 आ गया। यानी कि भाई कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, ये हमारा जो है यहाँ पे नियम लगना चाहिए। यानी कि भाई हमारा जो है नीचे वाला जो सिस्टम है ना, जो नीचे वाला सिस्टम है इसको कुछ ऐसा कमाल करे कि हमारा जो है 10 के घात का रूप में हमारा जो है हो जाए, है ना। यानी कि हमारा जो है ये हमारा जो है 10 जो है नीचे आना चाहिए। अब भाई अब इसके लिए क्या कीजिएगा, आप नीचे वाला को तो अभाज्य गुणनखंड पहले ही किए थे, नहीं अगर आप जो है जान रहे हैं तो फिर से जो है कर देंगे। 3125 था, है ना, इसको 5 से लगाए थे, 5 6 30 आया था, है ना, 5 दूना 10 आया था और 5 5 25 आया था, है ना। फिर उसके बाद जो है 5 से लगाए थे, 5 एकम 5 आया था और फिर उसके बाद 5 दूना 10 आया था, 5 5 25 आया था। फिर उसके बाद 5 से लगाए थे, 5 दूना 10 और 5 5 25, फिर जो है 5 से लगाए थे, है ना। यानी कि हमारा जो है भाई यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि हम जो है 5 का घात जो है 5 इसका जो है आंसर लिखे थे, है ना। 3125 लेकर के 5 का घात 5 लिखे थे और कहे थे कि बाबू इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा ये होगा। अब भाई यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड ये हो गया कि हमारा जो है 13 बटे जो हमारा जो है 5 का घात जो हमारा जो है 5 देखने को मिल रहा है। अगर 5 का घात अगर 5 आप कीजिएगा तो आप देखिए कि यहाँ पे तो हमारा जो है 10 दिखेगा नहीं, है ना। 5 का घात 5 कीजिएगा तो हमारा 10 नहीं दिखेगा। तो आप एक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर एक इसका जो है मतलब देख सकते हैं कि इसको 10 कैसे किया जाए। तो 10 करने के लिए भाई आप जो है 2 से गुना कीजिएगा। तो ऐसा मतलब निश्चित थोड़े है कि ये हमारा 10 के रूप में हो जाए, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई हो सकता है हमारा जो है 10 का गुणज ही ना हो, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितना इसका घात है उतना ही घात जो है इस पे भी चढ़ाएंगे। अब कहिए सर जी आप जो है ए क्यों किए, क्योंकि ए हमारा जो है आप याद होगा जिसका जो हमारा जो है अगर घात हमारा सेम रहता है तो हमारा जो है इसमें जो है गुना होकर के जो है घात जो है सेम लिखा जाता है ना। ये ए हमारा था, यानी कि भाई ए हमारा जो है 10 के घात के रूप में हमारा हो गया, है ना। अब जो है देखिए भाई साहब अगर ऐसा हम कर दिए, है ना, ऐसा कर दिए तो इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ कि अगर नीचे जो है आप गुना किए हैं तो ऊपर वाला तो रुस जाएगा, क्योंकि भाई ये नियम का खिलाफ हो जाएगा, है ना। इसको आप जो है अगर बहुत मान अदर दे रहे हैं तो उसको भी देना होगा, क्योंकि भाई ये हमारा जो है दोनों का जो है सेम वैल्यू है ना। ये रोटी बट रहा है ना, 13 रोटी को इतना में बांटना था, तो ये हमारा जो है खिलाफ नियम के हो जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिएगा कि ऊपर भी आप जो है इसका गुना कर दीजिएगा। अब जो है ऊपर गुना कीजिएगा, तो ऊपर गुना कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 13 गुने जो है 2 का घात अगर 5 करते हैं तो आप जो है क्या लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, है ना। यानी कि 5 को लिखना है, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया, है ना। यानी कि 32 हमारा जो है यहाँ पे 13 गुने जो हमारा जो है 32 हो जाएगा ए। और नीचे जो हम कहें कि पावर सेम रहेगा तो पावर सेम जो है लिखाएगा, लेकिन ए दोनों जो है गुना हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या हमारा लग रहा है नियम, एम के पावर अगर जो है क्या हो जाए x हो जाए और हमारा जो है n का पावर है x हो जाए, तो यहाँ पे जो है m इंटू एन हमारा और इसका दोनों का पावर जो है x चढ़ेगा। यही हमारा यहाँ पे नियम होगा, है ना। यानी कि दोनों को गुना कर देना हो, पावर सेम है इसलिए पावर सेम रखेंगे। यानी कि भाई यहाँ पे 10 का घात हमारा जो है
5 हो गया। अब जो है हमारा आसान हो गया, क्योंकि 10 का घात अगर 5 को देखिएगा, यानी कि 10 से जो है 5 बार गुना करना है। यानी कि भाई 13 और 32 में जो है आप गुना किए जो एक्चुअल में, है ना। तो 13 में 32 में गुना आप कीजिएगा, तो आप जो है यहाँ पे कर लीजिए, है ना। 13 और 32 में गुना कीजिएगा तो आप देखिए 3 दूना 6 हो गया, और 2 और 3 3 9, 9 दूनी 18 हो गया, और 18 के 8 हो जाएगा, हाथ में 1 और 3 1 4, है ना। यहाँ पे जो है 486 आ रहा है ना। आप जो है अपना विधि से भी कर सकते हैं अगर नहीं पता चल रहा है तो। 3 दूना 6 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया, है ना। फिर इधर से 3 3 9 हो गया, और हमारा जो है 3 एकम 3 हो गया, है ना। यहाँ पे कीजिएगा 6 आया, और 9 2 11 के 1 आया, है ना। और यहाँ पे जो हमारा जो है 4 आया, 416 आया, है ना। 416 आया। तो यहाँ पे हमारा जो है एक्चुअल में हम जो है 416 जो है ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो हमारा जो है 10 का पावर 5 का मतलब यहाँ पे हुआ कि 10 पे हमारा जो यहाँ 1 पे हमारा जो है 5 जीरो होना चाहिए। यानी कि भाई यहाँ पे 416 बटे हमारा जो है 10 का घात 5 का मतलब 10 पे जो हमारा जो है 5 जीरो बोल रहा है ना। ये हमारा हुआ। अब तो इसका करना आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि हमारा जो है 416 है, इसको बैठाना है कितना के बाद? 5 अंक के बाद हमको जो है दशमलव बैठाना है ना। 5 कहने का मतलब 5 के बाद बैठाना है। यानी कि आप जो है इसको 5 पुराने के लिए क्या कीजिएगा, 6 है, 1 है, 4 है, और यहाँ पे जो हमारा जो है 0 0 और पॉइंट, है ना। यानी कि इतना के बाद जो है पॉइंट बैठेगा, यानी कि 0.001 416 हमारा हो गया। और ए हमारा जो है यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा, यानी कि ए ही हमारा जो है इसको जो है भाग दिए तो हमारा जो है आया आंसर, है ना। यानी कि इसको अगर दशमलव प्रसार अगर पूछेगा तो इस तरह से कीजिएगा। अब कहिए कि सर जी हमको तो मतलब एकदम विश्वास नहीं हो रहा, तो आप लोग जो है कैलकुलेटर निकालिए और जो है जल्दी से जो है इसका जो है आंसर देखिए, है ना, क्या आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। क्या किए हम लोग, है ना, कुछ भी नहीं किए। हम लोग जो है सबसे पहले देखे इसका जो है अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमारा जो है हमको लाना था नीचे जो है 10 किसी तरह से लाना था, है ना। तो इसको जो है 10 लाने का सिर्फ जो है कोशिश किए हैं। तो हमारा जो है पहले से 5 था तो 2 से गुना किए, और पावर जो है सेम रहने के कारण जो है ये हमारा जो है 10 का घात 5 हो गया। नीचे जितना से गुना किए थे ऊपर भी करना जरूरी था, इसलिए ऊपर किए, और गुना करने पर 416 आया, और 5 अंक के बाद बैठाना था, इसलिए जो है 00 बैठा दिए, और हमारा जो है ये हमारा आंसर आ गया, है ना। अब कहिए कि सर जी और शांत था, है ना, उसको भी बताइए। तो देखिए यहीं पे हम जो है इसके बाद जो है ये कौन था, दूसरा था। दूसरा तो हमारा जो है आसान दिया था, 17/8 दिया था। अब जो है 17/8 दिया बाबू, तो ये हमारा इसका क्या था, 17, और 8 का हमारा जो है 2 का घात 3 हुआ, है ना। अब इसको जो है आप क्या कीजिएगा, अब उल्टा से गुना कीजिएगा ना, 5 का घात 3 से गुना कीजिएगा दोनों में, तब हमारा आएगा। अब 5 के घात 3 से गुना कीजिएगा तो वो ऊपर की क्या हो गया, 5 5 25 25 से, यानी कि 17 गुनी 125 हुआ, 17 गुनी 125। और यहाँ पे हमारा जो है 10 का घात हमारा जो है 3 आ गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि इसका गुना करेंगे और जो है 3 अंक के बाद जो है दशमलव बिठाना है ना। यानी कि 125 को जो है आप 17 से गुना कीजिएगा, है ना। 125 को 17 से गुना कीजिए, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, है ना, 7 दूनी 14 हो गया, और 3, 17 का 7 हाथ में 1 हो गया, और 7 एकम 7 1 8, है ना। और यहाँ पे जो है 125 था, 125 लिखा गया, है ना। यहाँ पे 5 हो गया, 7 5 कितना हो गया, 12 के 2 हाथ में 1, 8 2 10 1 11, और यहाँ पे जो है 2 हो गया, यानी कि 2125 आया, 2125, है ना। हो सकता है गुना में जो है गलत हो जाए, भागा में, ये सब में, लेकिन आपको जो है बढ़िया से जो है चेक कर लेना, है ना। 7 5 35 के 5 हाथ में 3 था, 7 दूनी 14, और 3, 17 के 7 हाथ में 1 हो गया, 7 एकम 7 और 1 8 हो गया, है ना। 125 तो डायरेक्टली हुआ है। 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 8 2 10 1 11, और 1 हमारा हासिल था तो 2 होगा, है ना। चलिए, यानी कि ये हमारा जो है 10 के पावर 3 से, यानी कि भाई ये बोलना चाह रहा है कि हमारा जो है 2.125 हमारा जो है इसका जो है आंसर होगा, है ना। यानी कि 3 अंक के बाद जो है दशमलव, यानी कि इधर से लीजिए 3 अंक के बाद, यहाँ पे दशमलव बैठ गया, है ना। ये हमारा जो है डायरेक्टली आ गया। अब इसको भाग देते हैं ना, ये क्या करते हैं, इसको जो है भाग देते। कहिए कि सर जी ये तो आसान है, इसको जो है भाग दे करके बताइए तो आता है कि नहीं आता है ना। तो इसको जो है आंसर को रहने देते हैं, और इधर जो है जगह बनाते हैं, है ना। इधर जगह बनाते हैं, नियम याद रखिएगा, है ना। सिर्फ जो है ऊपर का जो है घात सेम कर रहे हैं, और जो है नीचे बेस अलग हो जा रहा है ना। अब देखिए तो आप जो है 8 से जो है देना है कितना में, 17 में भाग देना है ना। 8 से 17 में तो आप लगाइएगा तो 8 दूना 16 लगाइएगा, 1 बच गया बाबू, है ना। लेकिन हमारा जो है भाग तो लगेगा नहीं,
तो आप जो है दशमलव बैठाइएगा। इसके बाद जो है 8 एकम 8 लगेगा, 2 बचेगा, है ना, ये सब माइनस में जा रहा है, 2 बचेगा, यहाँ भी भाग नहीं लगा, 0 बैठाइएगा, है ना। तो 8 दूनी 16 हमारा जो है यहाँ पे आएगा, 16 हुआ, 4 बचा, है ना। फिर हमारा जो है यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 8 बचे 40। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि हमारा जो है बिना भाग दिए हम जो है इसको भी बता दिए कि हमारा जो है 2.125 हमारा आएगा, है ना। देख रहे हैं कितना जो है आसान सा ट्रिक है ना। ट्रिक अगर अच्छा लग रहा है तो आप जो है कुछ नहीं कीजिए, ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप जो है शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। क्योंकि भाई हम जो है आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी कुछ तो फर्ज बनता है। शेयर करने का मतलब है कि किसी दूसरे को जो है व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए, ताकि किसी को फ़ायदा हो सके। क्योंकि भाई वहाँ का टीचर जो है हमें लगता है पूर्ण रूप से कि इतना जो है आसान तरीका से जो है बताने का कोशिश नहीं करते होंगे, है ना। क्योंकि इसको हल्का में ले लेते हैं, है ना, कि भाग बना लीजिएगा, और भाग देते देते बच्चा जो है मर जाता है और पूछता भी नहीं है, क्योंकि सर जी है बाद में लजा देंगे, है ना, कि भागो नहीं आता है तुमको। तो इस तरह से होता है ना। क्लास में थोड़ा जो है लाज शर्म को भी धोने पड़ता है बाबू, है ना। सब क्वेश्चन पूछिए जो नहीं आता है, हम तो जो है बिना पूछे सब बताने वाले हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि नहीं बताएंगे तो कोई और नालायक होगा, कमेंट करेगा सर चौथा नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए, है ना। चलिए, तो चौथा हमारा क्या था, चौथा को अगर देखिएगा तो 15 बटे जो है 1600 था, है ना। 15 बटे 1600 हमारा था। अब जो है हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है कर लीजिएगा, है ना। हमको जहाँ तक उम्मीद है ना। अगर नहीं कर लीजिएगा तो आप जो है फिर जो है 1600 को निकालिए, फिर से हमें लगता है 2 से निकालेंगे 800 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे 400 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे 200 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे 100 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे 50 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे 25 आएगा, और अब की जो है 5 से निकल गया 5 आया। यानी कि भाई 2 3 4 5 6, है ना। यानी कि 2 का घात हमारा, यानी कि 15 बटे 2 का घात हमारा कितना आ रहा है बाबू, 6 आ रहा है। और 5 का घात हमारा जो है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 5 का घात 2 आ रहा है। अब जो है यहाँ पे देखिए, हमको इसका मतलब जो है कितना घात करना है, इसका घात हमको जो है करना है 3 जो है इसका घात बढ़ाना है ना। 3 घात बढ़ाना है। तो आप जानते होंगे कि गुना में मेरा जो है पावर जो है जुटता है, सबको पता है ना, पता है ना। हाँ, क्योंकि गुना में पावर जुटता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि अगर हमारा जो है एम के पावर, अगर हमारा जो है एम का पावर एक्स रहे और गुने जो हमारा जो है एम का पावर वाई अगर रहता है, तो एम के पावर एक्स प्लस वाई हो जाता है ना। ये नियम आप लोग पढ़े होंगे, है ना। बच्चा में ही पढ़ना था 8 क्लास में शायद, है ना। ये पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, इसमें जो है पावर जुड़ता है, ये थोड़ा नियम पता होगा। अब बताइए भाई, सब गुना में पावर जब जुड़ता है और हमको झंझट है क्या, ये 2 को जो है 6 बनाना है ना। तो 6 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, 5 के पावर 4 से आप जो है यहाँ पे गुना कीजिएगा, है ना। 5 के 4 से गुना करेंगे तो इसका देखिए बेस सेम है तो सेम हो गया, और गुना में पावर जुटेगा, है ना। तो 5 का घात हमारा जो है 6 हो गया। इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, हमारा जो है ऊपर जो है ये संतुष्ट तो होगा नहीं, तो 5 के घात 4 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। यानी कि 15 और गुने 5 का घात हमारा जो है 4 हो गया, और नीचे हमारा जो है संतुष्ट क्या हो गया, 2 के घात 6 गुने 5 का घात 6, क्योंकि पावर जुटेगा यहाँ पे, है ना। अब ऊपर गुना कीजिए 15 और 5 का घात अगर 4 रहेगा तो 25 25 25 से, है ना। और उसमें 125 में भी 5 से गुना कीजिएगा तो शायद 625 आएगा, है ना। पर 125 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 5 आया, है ना। 5 दूना 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1, है ना। और 5 1 6 हो गया, 625 आया, है ना। यानी कि 15 गुने 625 हमको जो है करना है। और बट्टा में हमारा क्या हो गया, 10 के पावर 6 हो गया। कितना आसान हो गया, है ना, कितना आसान हो गया। अब उसको जो है गुना करना है सिर्फ, है ना। यानी कि 625 को गुना कीजिए, 625 को कितना से, 15 से गुना कीजिए। 5 5 25 के 5 हो गया, हाथ में 2 हो गया, है ना। और 5 दूना 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 6 5 30, और हमारा जो है 1 31 हो गया, है ना। 31 हुआ। और ये तो हमारा जो है 625 ही डायरेक्ट लिखाएगा, 1 अंक छोड़ करके। 5 हो गया, 7 हो गया, है ना। यहाँ पे 3 हो गया, और 6 3 9 हो गया, है ना। यही हुआ ना, यानी कि 93 75 आया। 93 75 बटे जो है 10 का घाट हमारा 6 है, इसका मतलब 6 के बाद 0 बैठेगा। यानी कि भाई हमारा जो है 0.009375,
है ना। देखिए भाई साहब, हमें उम्मीद है कि आप लोग को जो है समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि भाई हो सकता है अगर भूल चूक से, है ना, हम लोग को गुना करने में दिक्कत हो सकता है आप लोग को जो है आंसर जो है यहाँ से नहीं मिले, है ना, क्योंकि भाई ये तो हम सिर्फ नियम बता दिए, अब जो है इसको बना लिए, तो अब जो हमें लगता है कि सबको बना ही लीजिएगा, है ना, लेकिन फिर भी जो है दिल है कि मानता नहीं, है ना, नहीं बनाएंगे तो आप लोग कहिएगा कि सर जी जो है हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर दिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अगला भी बनाते हैं, छठा भी बनाना पड़ेगा, आठवां भी बनाना पड़ेगा और इसके बाद नौवां भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो छठा को देखिए तो कौन है छठा, तो छठा और उसके बाद जो हमारा जो है आठवां, है ना, यानी कि छठा तो हमारा जो है 23 बटे जो है 2 का घात 5 और 3 हमारा दिया था, रुक जाइए, 23 बटे 2 का घात हमारा जो है 5 और 5 का घात हमारा जो है 2, शायद ऐसा कुछ है ना, देख लेते हैं, है ना, किताब आप लोग को यहाँ पे ही है ना। तो 2 का घात 3 था और 5 का घात 2 था, है ना, गलती हम लिख दिए, तो 2 का घात 3 था और 5 का घात 2 था। अब जो हमको क्या करना है, घात 3 लाना है, और आपको पता होगा कि हमारा जो गुना में पावर जुटता है ना, तो आप जो है यहाँ पे क्या से गुना कर सकते हैं, 5 से गुना कर सकते हैं, 5 का पावर 1 होगा, है ना, ऊपर भी हमारा जो है 5 से गुना हो जाएगा। अब जो है 23 का आप जो है पहाड़ा जानते होंगे, 23 पचे 75 से, है ना, यानी कि 105 हमारा होगा। अगर जिनको नहीं बुझा रहा होगा तो 23 से 5 में गुना कीजिएगा, 25 15 के 5 हाथ में 1 और 5 दूना 10 और 1 11, है ना, 23 पचे 15 से 105 लिख दिए थे, है ना, 115 हुआ, है ना, 23 पचे 15 से 23 पचे 75 से बोले होंगे, है ना शायद गलती हो गया। चलिए, इसलिए जो है यहाँ पे पहाड़ा भी ध्यान रखना है। तो 23 पचे 15 से, है ना, 25 15 के 5 हाथ में 1, 5 दूना 10 1 11। अब जो है यहाँ पे हमारा क्या हो गया यहाँ पे हमारा जो है डायरेक्टली जो है ला रहे थे क्या, 3 ला रहे थे, यानी कि 10 का घात 3 हो गया, है ना, 10 का घात क्या हो गया बाबू, 3 हो गया। अब जो है इसको जो है 3 अंक के बाद ही 0 बिठाना था, तो यहाँ पे दशमलव जो है 1.15 हमारा जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए, इसके बाद जो हमारा जो है क्या है, आठवां है, आठवां को बनाते हैं। आठवां हमारा क्या था, 6 बटे 15 था, है ना, 6 बटे 15 एक्चुअल में नहीं था, 2 बटे 7 आया था, है ना, ऐसा कुछ आया था, 6 बटे 15 था, यानी कि 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 2 बटे 5 आया था, है ना, 3 दूना 6 3 पचे 15, 2 बटे 5 आया था। अब जो है भाई ये 5 के रूप में है, इसको से 2 से गुना करेंगे और इसमें भी 2 से गुना करेंगे, यानी कि 4 बटे हमको जो है 10 आ गया, यानी कि 4 बटे 10 का मतलब हमारा हुआ कि 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि भाई 0.4 हमारा जो है इसका आंसर आएगा। इसका जो है पहले ही हम जो है बनाए भी थे, है ना, 0.4 लाए थे, है ना, भाग दे करके। चलिए, फिर उसके बाद जो है नौवां को बना लेते हैं। अब समाप्त हो गया, है ना। नौवां हमारा क्या है बाबू, 35 बटे जो है 50 लिख दिया, है ना, 35 बटे 50, 35 बटे 50, तो ये भी तो हमारा कटेगा, है ना, 5 सत्ते 35 और 15 50, यानी कि 7 बटे 10 ऐसे ही आ जा रहा है, यानी कि 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आसान विधि था वो जो है आप लोग को बिल्कुल पसंद आया होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा, है ना। अब जो है हमारा जो है अगला क्वेश्चन जो है ये मतलब ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो वहाँ पे जो परिमेय और अपरिमेय को पहचानने के लिए बोला है। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय को पहचानने के लिए ये जो है आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो हम आपके दुश्मन हैं, इसको मिटा देंगे, है ना। चलिए, अब जो है अगला में जो बोला है बाबू, उसको जो है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है इसको जो है बताना है, और शायद लगता है कि क्यों है ना, ये भी शायद है ना। लेकिन जो है देखिए, हमारा जो है आपको बेसिक का एक जो है मैथ का वीडियो बनाए होंगे कि हमारा जो है एक लेसन जो है 1 शॉट में पूरा करते हैं, है ना, उसमें हम बताए होंगे कि परिमेय और अपरिमेय को पहचानने का नियम जो है आसान क्या है ना। ये हमारा जो है तीसरा प्रश्न है, 3 प्रश्न इसमें है, परिमेय और अपरिमेय कैसे पहचाने, है ना, कैसे पहचाने। तो देखिए, इसको पहचानने का नियम है, एक तो दशमलव में देगा, एक जो है बटा में देगा। तो आपको पता होगा बटा वाला यानी कि p बटे क्यू के रूप में वाला, तो ऐसे भी हमारा जो है अगर पूर्णांक होगा और क्यू जो है 0 के बराबर ना होगा तो हमारा परिमेय होगा। लेकिन ठीक जो है इसका उल्टा हमारा होता है कि p बटे क्यू के रूप में होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें लोग क्या बोल देते हैं कि एक तो हमारा जो है पाई हो गया, क्योंकि पाई का मान आप निकालिएगा तो आप जो है पूरा ज़िंदगी भर निकालते रह जाइएगा, लेकिन पाई का मान का
अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारा जो है 3.14। तो ये हमारा जो एक्चुअल में जो है पाई अशांत क्यों, ये हमारा जो है अपरिमेय क्यों बोला गया है, इसका जो है नियम जो है आपको मतलब पता चलेगा यहाँ से, है ना। तो देखिए, तो परिमेय को पहचानने के एक तरफ जो है हम क्या लिख देते हैं, परिमेय का गुण लिखते हैं ना, एक तरफ क्या चीज़ का गुण लिखते हैं, परिमेय का लिखते हैं, और एक तरफ जो हम लिखेंगे वो हमारा जो है अपरिमेय क्या चाहता है। तब जो है आप लोग भली भांति पहचान लीजिएगा, इस तरफ परिमेय और इस तरफ अपरिमेय, है ना। इस तरह से देखिए, परिमेय पहला क्या बोला बाबू, है ना, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि P/Q के रूप में होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद दूसरा क्या बोला कि हमारा जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। ये तो हमारा जो है होना ही होना है ना, 0 तो होगा तो भाग लगेगा नहीं, है ना। फिर उसके बाद तीसरा हमारा जो था P और Q जो हमारा जो है दोनों, है ना, P और Q दोनों जो है पूर्णांक होना चाहिए, ये हमारा परिमेय संख्या। लेकिन अगर भाई दशमलव में हो, है ना, क्या चीज़ में हो, दशमलव में, तो दशमलव में अगर हो बाबू, अगर शांत हो जाता है, शांत, तब भी हमारा जो है, अगर जिसका शांत हो जाएगा वो हमारा जो है परिमेय संख्या, जो कि देख ही रहे थे कि सब जो हमारा जो है शांत भी था, लेकिन हम देख रहे थे कि अशांत भी था, वो भी हमारा जो है परिमेय संख्या ही था, है ना। यानी कि शांत हो या अशांत हो, इससे हमारा जो है मतलब नहीं है ना। यानी कि यहाँ पे अशांत जो आ रहा था वो हमारा जो है, वो भी हमारा जो है P/Q के रूप में था ही, है ना। यानी कि भाई अशांत तो हो, लेकिन देखिए शांत होगा यहाँ पे, तो शांत तो होगा ही, है ना। शांत होगा तो भाई आवर्ती वर्ती कुछ, मतलब आवर्ती का मतलब है रिपीटेशन होना, है ना। तो अशांत में जो है हमारा देखने को मिलता है, जैसे आप जो दिए थे 1/3 का भाग दिए थे, 0.33 ऐसे आ रहा था, इसका मतलब जो है ये हमारा जो है अशांत है ना। लेकिन आप देख रहे होंगे कोई निश्चित संख्या जो है यहाँ पे जो है रिपीटेशन हो रहा है, 3 जो है आप देख रहे होंगे हर बार आ रहा है ना। यानी कि यहाँ पे कान हमको पका रहे हैं, यानी कि इसको जो हिंदी में हम लोग जो है आवर्ती बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं, या तो इसको इंग्लिश में जो है रिपीट बोल देंगे, है ना। यानी कि रिपीटेशन इसका होता है, तो ये हमारा यानी कि या तो आवर्ती भी होगा, यानी कि भाई पहला बात अशांत, और उसके साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, आवर्ती होना चाहिए, यानी कि रिपीट होना चाहिए, तब हमारा जो है परिमेय संख्या, है ना। शांत तो हुआ तो शांत हो ही जाएगा, ये हमारा इतना जो है परिमेय संख्या। अब जो है अपरिमेय संख्या क्या बोलता है बाबू, है ना। ये भी बताएंगे कि हमारा 22/7 जो है हमारा जो है P/Q के रूप में है, इसलिए हमारा जो है क्या है, परिमेय है। लेकिन हमारा जो है पाई जो है अपरिमेय क्यों बोला गया, यहाँ से पता चलेगा, है ना। तो पहला बात तो जो है इसका ठीक जो है विपरीत चलेगा, लेकिन सब विपरीत नहीं चलेगा। इसमें भी बोल रहा है कि P/Q के रूप में हमारा नहीं होना चाहिए, है ना। ये हमारा जो है नहीं होगा, पहला ये नियम है, P/Q के रूप में नहीं होगा। और यहाँ भी हमारा जो है सेम टू सेम नियम है दूसरा, है ना, कि यहाँ भी हमारा जो है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। ये सेम टू सेम बात है। और यहाँ भी हमारा है कि P और Q दोनों जो है पूर्णांक होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ये नहीं कहिए कि मतलब सब चीज़ जो है इसका मतलब जो है उल्टा ही होगा, पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ भी हमारा जो है P और Q मतलब जो है पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल दे, थोड़ा सा रुक जाइए, है ना। P और Q अगर पूर्णांक हो जाए तो वो, हाँ, ये भी हमारा जो P/Q पूर्णांक हो जाएगा, तब तो नहीं होगा। यानी कि P और Q जो हमारा जो है पूर्णांक नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए। यानी कि भाई ये हमारा जो है P/Q के रूप में है ही नहीं, तो हमारा जो है P और Q हमारा जो है पूर्णांक से मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि भाई ये हमारा देखिएगा तो हमारा जो है P और Q के रूप में है ही नहीं, तो P और Q से तो मतलब ही नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे P और Q के रूप में नहीं है, इसलिए जो है P और Q से मतलब नहीं है ना। तो भाई सीधे जो है आप जो है देख सकते हैं कि P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए और Q जो है 0 के बराबर नहीं, है ना। तो ये तो हमारा जो है P/Q के रूप में है ही नहीं, तो Q से हमारा मतलब ही नहीं है, तो Q से मतलब नहीं होगा तो P और Q से भी मतलब नहीं है ना। यानी कि भाई यहाँ पे हमारा जो बताया जाता था, हम लोग जब बच्चा थे तो बोलते थे कि जिसका अगर वर्गमूल निकल जाए, है ना, तो वो हमारा जो है परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 का सिद्ध भी किए थे, है ना। तो ये सब हमारा जो है अपरिमेय संख्या, 2√3 है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है ना। 2 + 3 √5 भी हमारा अपरिमेय संख्या है ना। ये सब परिमेय संख्या, और इसके अलावा जो हमारा जो है पाई भी अपरिमेय संख्या है ना, ये परिमेय है। लेकिन बाबू झगड़ा तब होता है जब कजरा यहाँ आता है ना। कजरा यानी कि भाई आप जो है पाई का मान देखते थे कि हमारा जो है 22/7 बताया जाता था। अब भाई साहब यहाँ तो लड़ाई हो जाएगा, है ना, कि सर जी पाई का मान हमारा 22/7 होता है और ये हमारा जो है P/Q के रूप में है, तो ये तो हमारा जो है परिमेय संख्या होना चाहिए, तो सब कोई जो है गलत बता रहा है ना, ऐसा होगा।
तो ये हमारा जो है 22/7 जो हमारा जो है बाबू वैल्यू बताया गया है, ये जो है अप्रोक्स वैल्यू बताया गया है ना, ये मतलब जो है निश्चित नहीं है कि मतलब 22/7 है, मान लिया गया है कि 22/7 मान लेते हैं, है ना। तो आप जो है क्या कीजिएगा, है ना, इसको जो है 22/7 यानी कि भाई जो पाई का मान जो आप निकालिएगा यानी कि 3.14, इसी तरह से हमारा जो है जाते रहेगा और इसका जो है कभी अंत नहीं आएगा। यानी कि भाई यहाँ से एक बात क्लियर हुआ कि इधर तो शांत और अशांत का बात था, इधर तो पहला बात कि शांत उंत के बात तो है ये नहीं है, अशांत डायरेक्ट आ रहा है ना, क्योंकि अशांत हो रहा है ना। √5 का भी निकालिएगा तो ये भी अशांत ही होगा, क्योंकि निकालते जाइए अंत नहीं होगा। तो हम लोग जो है मान लेते हैं 2 अंक तक, है ना, कि मतलब इतना ही तक जो है ज़रूरी है। तो ये पहला बात तो अशांत होगा, और इसके साथ साथ जो हमारा भाई इसका अंत भी नहीं होगा, यानी कि अनावर्ती होगा, है ना। अशांत के साथ जो है नन रिपीटेटेड हो जाएगा, है ना, नन रिपीट, है ना, नन रिपीट। यानी कि भाई शांत भी मतलब जो है नहीं होना चाहिए, यानी कि अशांत भी रहना चाहिए, और इसके साथ साथ रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के तो हमारा जो है इसका मतलब जो रिपीटेशन नहीं, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन से पता चलेगा, है ना। आप लोग के क्वेश्चन जो आपको लिखा है, एक हमारा जो है यहाँ पे जो है मिटा देते हैं, है ना, तब जो है पता चलेगा। आप लोग को पता होगा, अब तो पहचान ही लीजिएगा, है ना, हमें उम्मीद है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, है ना। आप लोग कहिएगा सर जी क्वेश्चन तो बताए ही नहीं, है ना। चलिए तो हम जो है क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन हमारा जो है क्या बोल रहा है, पहला कि 43.1234 और यहाँ जो है 9 तक गया है। यानी कि भाई यहाँ पे पहला जो हमारा तीसरा का पहला लिखा 43 लिखा, और 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखिए यहाँ पे 9 पे जा करके जो है ये क्या कर दिया बाबू, शांत कर दिया, है ना, इतना जो है शांत रख दिया। अब जो है शांत है, और न आवर्ती उवर्ती का तो बात है नहीं, है ना, यहाँ पे तो कोई आवर्ती नहीं, है ना, अनावर्ती भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो एक शांत हो गया, और एक इसके साथ साथ हमारा जो है नियम क्या फॉलो कर रहा है, कोई किसी भी चीज़ का जो है रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो अनावर्ती भी लिख सकते हैं ना, अनावर्ती लिख सकते हैं, है ना, अनावर्ती, ये हमारा अनावर्ती, ये हमारा जो है शांत और अनावर्ती के रूप में है। तो हम बताए थे कि शांत अगर हो गया तो आप जो है डायरेक्टली जो है आप समझ जाइएगा कि ये जो हमारा जो है परिमेय संख्या है ना। जैसे ही शांत हो गया तो परिमेय संख्या समझ जाएंगे, है ना, अनावर्ती को देखना भी नहीं है, शांत होगा तो परिमेय संख्या होगा, है ना। चलिए ये पहला का था। दूसरा जो हमारा लिखा हुआ है बाबू इसमें, है ना, ये हमारा जो है 0.1201201200 है ना, 1240, इसी तरह से डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक जाएगा, है ना। यानी कि हम बताए बाबू कि ये हमारा तो पहला बात तो है अशांत हो गया, है ना, अशांत हो गया, हाँ भाई अशांत हो गया। इसके साथ साथ देख रहे हैं कोई भी वर्ड जो हमारा जो रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 0 था तो यहाँ 4 0 हो गया, वहाँ पे 5 0, है ना। यानी कि भाई यहाँ पे अशांत भी है और ना तो कोई रिपीट हो रहा है, अनावर्ती है ना, अनावर्ती है, यानी कि शांत भी है और अगर जो है रिपीट नहीं हो रहा है तब जो है इसको बोलेंगे कि सर जी अशांत और नन रिपीटे मतलब रहेगा, तो ये हमारा जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना, अपरिमेय हो जाएगा। तो यानी कि अपरिमेय संख्या इसको मान लीजिएगा। अब जो हमारा जो है इसी प्रकार जो है तीसरा को देखते हैं। तीसरा तो तीसरा जो है सेम टू सेम जो है ऊपर वाला ही दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इस पे जो हमारा जो है ये हमारा जो है रेकरिंग लगा दिया है, इसको रेकरिंग बोलते हैं, यानी कि मतलब इस पे रेखा लगा दिया है। इसका मतलब है बाबू कि फिर से हमारा जो है यही संख्या आएगा, भाग देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से मतलब यानी कि ये हमारा जो है रिपीट होते जा रहा है ना। यानी कि भाई ये हमारा पहला बात तो इससे पता चला कि ये हमारा जो है क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि आवर्ती है। लेकिन ये भी बात है कि हमारा अशांत है, तो हम बताएं बाबू कि अशांत भी रह सकता है, लेकिन इसके अलावा जो है अगर आवर्ती हो जाए, है ना, यानी कि रिपीट हो जाए, तो आप जो है समझ जाइएगा कि ये हमारा जो है परिमेय संख्या है ना, क्या है, परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, बिल्कुल पसंद आया होगा, हमें ये ज़रूर उम्मीद रहेगा, है ना, क्योंकि हमारा जो है अलग और मतलब जो है अंदाज में मतलब जो है देखने को जो है आपको मिला, है ना। तो आप लोग जो है क्या कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो आपको जो है कुछ नहीं करना है, आप जो है डेली वीडियो सिर्फ देखने आइए, है ना। और इस कदर हम जो है मैथ से आपको जो है प्यार करवा देंगे जिस तरह जो है आप गर्लफ्रेंड को भी नहीं किए होंगे, है ना। तो उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल देन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ, है ना। थैंक यू।